बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल। आज मैंने एक रेगलान शर्ट बनाई है। तो रेगलान में ये हमने शर्ट और बाजू की एक साथ कटिंग की जाती है। इसकी मैंने डिटेल में बताया कि मैंने इसको कैसे तैयार किया है। और इसका जो गला है ये आम साइज से थोड़ा सा ज्यादा है, आप चाहें तो इससे थोड़ा कम रख सकते हैं। ये मैंने तकरीबन 15 इंच तैयार किया है, आप 12-13 भी रख सकते हैं, अपने हिसाब से रख सकते हैं। ये थोड़ी हेल्दी है जिसके लिए बनाई गई है, इसलिए ये साइज ये रखा है। तो आप इससे कम ज्यादा भी कर सकते हैं। और इसके जो बाजू है इनमें भी मैंने हल्की सी चुने डाल के तो बारीक सा आगे कफ बना दिया है। और ये आगे मैंने ये पट्टी बना के तो ये बटन लगा दिए हैं। और इसकी बैक साइड भी देखे कितनी प्यारी है और नीट बनी है। और अगर आप वीडियो को स्किप किए बगैर देखेंगे तो इंशाल्लाह ये आपकी भी परफेक्ट तैयार हो जाएगी। इसका जो दामन है वो मैंने गोल दामन बनाया है, तकरीबन 4-5 इंच पे छोटे छोटे चाक बना के। तो मैंने 4-5 इंच के फासले पे ये चाक बनाए हैं, तो गोल दामन रखा है। और चलिए शुरू करते हैं कि मैंने इसको कैसे तैयार किया है। सबसे पहले हमने फ्रंट बैक को के पीस को अलहदा कर लेना है। ये बड़े अर्ज वाला कपड़ा है, इसलिए मैंने टाइम को बचाने के लिए और वीडियो लंबी ना हो जाए इसलिए मैंने इसकी जितनी हमें चाहिए थी इसकी मैंने कटिंग करके रखी हुई है, बाजू की भी और फ्रंट बैक की भी। अब मैं इसकी मेजरमेंट आपको बता देती हूँ कि मैंने इसको कितनी मैंने इसकी रखी है। आप इसके मुताबिक भी बना सकते हैं और अपने साइज के हिसाब से इसकी कम ज्यादा भी कर सकते हैं। इसकी जो मैंने लेंथ रखी है, लेंथ इसकी मैंने 38 रखी है जो है शर्ट की। और इसका जो घेर होगा वो 27 होगा। 27 मैंने इसका घेर रखा है और लेंथ 37 रखी है। ठीक है, ये मैंने पीस कट कर लिए हैं। और इस तरह जो बाजू हैं उनकी मैंने 8 इंच वो चौड़े होंगे। ठीक है, और इसकी जो लंबाई है वो मैंने 24 रखी है। कटिंग करनी है, रेगलान बाजू मैं बना रही हूँ इसके। तो इसके लिए हमें क्या चाहिए होता है, सबसे पहले हमने इसका देखना है कंधा हमने इसका कितना रखना है। हमने इसका कंधा रखना है 8 इंच। 8 इंच पे हमने निशान लगा लेना, चाहे जिधर से भी हमने ऐसे करके तो 8 पे हमने निशान लगा लेना है, इस तरह करके। ठीक है, इस तरह हमने निशान लगा लेना है। कंधे की हमने करके निशान लगा के तो अब हमने इसकी चेस्ट की मैंने लगाना है, निशान लगाना है। ये मैंने 22 रखनी है। 22 का मतलब हाफ इसका जो है 11 होगा। 22 रखनी है मैंने इसकी चेस्ट जो है 22 रखनी है, तो इसका हाफ रखूंगी 11 इंच। इधर इस पे निशान लगा लूंगी। अब हमने इसकी ए लाइन कटिंग करनी है। ठीक है, ये इस तरह। नीचे जो है इसका 4 इंच छोड़ के तकरीबन 4-5 इंच छोड़ के मैं तो इसका मैंने जो घेर है वो मैंने गोल रखना है। ठीक है, इसकी हमने इस तरह करके हल्का सा गोल कर लेना है इसको। मैंने इसकी कटिंग कर लेनी है, इधर से ही इसकी राउंड शेप बना लेनी है। इधर से आप देख सकते हैं जो मैंने निशान लगाया इस पे एक एक पैर की मैं सिलाई को की जगह छोड़ के तो फिर मैं कटिंग कर रही हूँ। अब ये इधर तक हमने कटिंग कर ली है, तो इसको मैंने ऊपर तक लेके जाना है। आप ऐसे ही समझ लें कि ये मैंने 11 पे रखा है, तो ये कटिंग आ रही है। इधर ही मैं ऊपर तक भी निशान लगाऊंगी इसका। तो इस तरह मैं ये इस कटिंग को ऐसे ही ऊपर लेके जाऊंगी। और अब हम इसके स्लीव्स कट करेंगे। और ये रेगलान है, इसका थोड़ा सा चेंज है तरीका, तो जरा अपने गौर से देखना है। एक्स्ट्रा कटिंग कर लेती हूँ। इधर से हमने ये देखिए जिस तरह मैंने इधर बताया, इधर से हमने 3 इंच पे छोड़ना है और इधर 8 इंच जितना हमने रखना है उतना करके हमने इधर निशान लगा लेना है। अब हमने बाजू की कटिंग करनी है। इसके लिए मैंने ये देखें फ्रंट और बैक को नीचे रख के तो इस तरह करके ऊपर से मैंने इसको रख लिया बाजू को इस तरह। ठीक है, रखने के बाद अब हमने इस तरफ से 3 इंच मैंने इधर निशान लगा लिया और 8 इंच जो है वो इस तरफ निशान लगा लिया। ठीक है, 8 8.5 रख लें, ये निशान लगा लिया।
अब हमने इसको इस तरह करके इसकी कटिंग कर देनी है। ये देखें, ये एक दफ़ा फिर गौर कर लें, बाजू और फ्रंट बैक दोनों चीज़ों को बिल्कुल मैंने ऐसे रख के, रगलान की हमेशा कटिंग ऐसे ही होती है। रगलान बाजू की कटिंग बहुत आसान होती है और ये हम नॉर्मली आम बाजू से थोड़ा बड़ा रखते हैं। ये देखें, इस तरह मैं इसकी कटिंग कर देती हूँ। ये देखें, ये इस तरह हो गया, इसकी कटिंग हो गई। और अगर आप चाहें तो ये मैंने 8 साढ़े 8 रखा है, तो 9 इंच तक भी आप अपने साइज के हिसाब से इसको कम ज़्यादा कर सकते हैं। ये देखें, ये इस तरह इसकी कटिंग हो गई है। अब ये मैं दोबारा बाजू को ऊपर रख दूंगी। ये देखें, दोबारा इधर रख के तो हमने 1 इंच पे इसकी कटिंग करनी है। ये मैंने उसी तरह ही ये फ्रंट बैक और दोनों बाजू भी ऊपर रखे हुए हैं। ऐसे ही मैंने 1 इंच पे निशान लगा के तो इधर तक ये हमने इसकी कटिंग कर देनी है, क्योंकि इस पे गोल गला जो है ना मैंने बनाना है बैंड के साथ। तो इसके लिए ये देखिए, ये चारों की मैं एक साथ ही कटिंग करने वाली हूँ। ये फ्रंट बैक और बाजू की एक साथ कटिंग हो रही है। ये देखें, ये अब हमने इसकी कटिंग कर ली है। अब हमने फ्रंट और बैक को लहदा कर लेना है, ठीक है, क्योंकि फ्रंट साइड के बाजू और जो है गले की हमने थोड़ी और कटिंग करनी है, इससे थोड़ा डीप रखना है। ये मैंने बैक के बाजू और फ्रंट को उठा लिया और अब ये फ्रंट साइड है। फ्रंट साइड की ये देखें, ये हमने सेंटर कट लगा लिया। अब इसका हमने ये गौर करना है आपने कि हमने इसकी जो है कटिंग, इसको हमने इस तरह कर लेना है सेंटर करके। तो जो साइड हमारी आगे आएगी उसी तक ही ये हमारी साइड इधर हाफ हो जाएगा, इधर तक ही हमने इसको आगे से कटिंग करना है, क्योंकि ये आधी साइड जो है वो बैक साइड पे जाएगी, आधी फ्रंट पे। तो हम फ्रंट की कटिंग थोड़ी ज्यादा करने लगे हैं, इसलिए मैंने सिर्फ फ्रंट को इधर रखा है। ये देखें, ये इस तरह हमने इधर जोड़ लिया, इस तरह ऐसे रख के। तो अब हमने इसकी एक्स्ट्रा कटिंग करनी है। अब ये देखें, फ्रंट साइड जो है उसको मैं 3 इंच इजाफी ले रही हूँ, ठीक है। ये 3 इंच पे मैंने निशान लगा लिया, ये, और ये सेंटर है, इधर तक हमने इसको इसकी शेप ले जानी है। अब इस तरह मैं इसकी कटिंग कर लूंगी। ये बात आपने इधर याद रखनी है कि ये देखें जी, ये फ्रंट साइड जो बाजू की फ्रंट साइड है, इसमें आपको कंफ्यूजन ना हो, इसलिए ये मैंने देखे सेंटर कट लगा के तो दोनों साइडों पे हमने ये ऐसे रख दिया है कि दोनों साइडों पे जब हमने बाद में लगाना है तो क्योंकि ये एक जैसी कटिंग इसकी लगती है, तो इधर से कटिंग तुम्हारी थोड़ी एक्स्ट्रा हो गई है, हमने की है। इसलिए ये बात हमने याद रखने के लिए कि हमने इसको इधर कैसे जोड़ना है। ये देखें, इधर भी मैं निशान लगा देती हूँ और इधर भी निशान लगा देती हूँ कि ये जो साइड्स होंगी ये हमने फ्रंट पे, ये हमारी फ्रंट साइड है और इनको हमने ऐसे आपस में जोड़ना है। बैक पे मैं कोई निशान नहीं लगा रही, फ्रंट पे लगाऊंगी। जब हमने इनको जोड़ना है तो फिर हमने इस को लगाने में आसानी होगी। अब हमने ये करके तो अब हमने इधर बटन पट्टी बनानी है। मैंने इस पे मैं निशान लगाऊंगी तकरीबन 9 इंच का, ठीक है। आप अपने हिसाब से भी रख सकते हैं, कम ज़्यादा भी कर सकते हैं, लेकिन ये मैं 8-9 पे लगा देती हूँ, ठीक है। 8 पे मैं ये निशान लगाती हूँ, ठीक है। अब हमने पेपर पट्टी ले लेनी है और बैन की कटिंग करनी है। ये मैंने एक पेपर पट्टी का पीस ले लिया जो 12 इंच इधर, ये 12 बाई 12 का है, 12 इंच चौड़ा और 12 इंच ही लंबा है, ठीक है। अब हमने इस पट्टी को मैंने फोल्ड कर लिया। अब ये बात याद रखनी है कि हम जब बैक की कटिंग करते हैं तो बेस शेप की कटिंग करते हैं। अगर हमने बैक तक कटिंग करनी है तो हम बिल्कुल चौकोर पीस लेंगे और बिल्कुल हम इसको राउंड निशान लगाते जाएंगे। ये 1 इंच पे मैंने छोड़ दिया, तो 12 की बजाय अब ये 10 इंच पे जाएगा। ये देखें, ये 5 इंच का मैंने निशान लगाया, ये 12 इंच का मैंने लिया था पीस, तो 1 इंच मैंने छोड़ दिया तो 5 इंच रह गया। 5 इंच पे मैंने सब जगह पे निशान लगा लिया। निशान लगाने के बाद अब मैंने इधर निशान लगा के अब हम इसकी कटिंग करेंगे 1-1 इंच का इधर।
ये हमारा बे शेप का बन जाएगा। ये तो हमने इसकी कटिंग कर लेनी है। ये इससे आप अपने गले को जितना मर्जी बनाना चाहें बना सकते हैं। मैंने इसको बनाना है 15 इंच तक गले को तैयार करना है, ठीक है। तो जिधर हमारा 15 इंच हो जाएगा उधर मैंने इसकी कटिंग कर लेनी है। इससे आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। गले की कटिंग के बाद हमने ये फ्रंट साइड ले लेनी है और इस पे हमने जो निशान लगाया है 9 इंच का, ये इधर पट्टी का हमने निशान लगाया, 8 इंच पे मैंने निशान लगाया। आप अपनी मर्जी से 8-9 इंच पट्टी रख सकते हैं। अब हमने इधर सेंटर पे फ्रंट साइड पे लेके इसके सेंटर पे ये हमने 8 इंच का निशान लगा लिया। ये अब ये हमारी सेंटर लाइन हो गई। ये इसके बाद हमने पैर पैर के निशान पे सिलाई का निशान लगा देना है, इधर भी और इस साइड पे भी। ये इस तरह हमने निशान लगा लेने हैं दोनों साइडों पे। और अब हमने ये 2 पट्टियां ले लेनी है। ये 2 पट्टियां लेके ये तकरीबन 1 इंच चौड़ी हमने पट्टी ले लेनी है। 1 इंच चौड़ा स्केल है। अब सेंटर लाइन लगा के पैर पैर के निशान लगा के ये मैंने 2 पट्टियां काट ली हैं 1-1 इंच की। इसको हमने इस तरह रख के ये इस तरह सेंटर लाइन पे रख के इस तरह हमने सिलाई लगानी है, जिस पैर पैर की सिलाई लगा देनी है। ये हमने इधर देख लें, ये जब हमने सिलाई लगानी है तो इधर तक हमने इसको निशान को दोनों निशानों को बराबर रखना है। ये इस तरह इधर तक निशान सिलाई लगा के तो हमने इधर इधर तक दोनों साइडों की बराबर सिलाई लगानी है दोनों साइडों पे। अब ये सिलाई लगा के तो फिर मैं आपको दिखाती हूँ आगे हमने इसको पट्टी को कैसे मुकम्मल करना है। ये मैंने सिलाई लगा ली है। ये देखें, ये बिल्कुल दोनों साइडों पे एक जितनी बराबर सिलाई लगाई है, पैर पैर की सिलाई मैंने लगा ली है। अब ये जो सेंटर लाइन होती है इसको हमने कटिंग करना होता है। ये ऊपर से भी एक्स्ट्रा कटिंग कर लेते हैं और नीचे से भी एक्स्ट्रा कर लेते हैं। अब जो सेंटर वाली है ये हम चाहें तो पहले से भी काट सकते हैं, लेकिन अगर बाद में काटेंगे तो वो आपको लगाने में आसानी होगी। अब इधर से हमने ये देखें इसके ये इधर तक कट लगाना है। ये इधर तक कट लगने के बाद अब हमने इसको सीधा कर लेना है। इस तरह करके हमने ऐसे तो इधर से फोल्ड कर लेना है और ये इस तरह हमने इसकी बटन पट्टी बना लेनी है। ठीक है, अब इधर मैं इसकी बिल्कुल किनारे किनारे पे दोनों साइडों पे सिलाई लगा लिया। ये मैंने कुर्ता पट्टी की तरह ऊपर रख के तो इसको तैयार किया। अब जो एक्स्ट्रा इसकी होगी हम कटिंग कर लेंगे। ये हमारी पट्टी तैयार हो गई है। अब हमने इसके जो कंधे होंगे, बाजू होंगे, इसको हमने जोड़ना है। अब ये रेगलान है इसलिए मैंने इस पे निशान लगाया था। ये देखें, इस साइड पे मैंने निशान लगाया था। ये इसके बाजू, ये इसके बाजू हैं। ठीक है, तो फ्रंट साइड की हमने कटिंग एक्स्ट्रा की थी। अब हमने क्या करना है, जो फ्रंट साइड के जो बाजू हैं, जो हिस्सा फ्रंट साइड पे आएगा, इस तरह हमने इनको लगाना है। ये इस तरह करके, ठीक है। अब जो हमारी फ्रंट साइड होगी उसको हमने पहले जोड़ना है और बाद में हमने बैक साइड पे जोड़ना है। ये देखिए इस तरह करके, ये मैंने निशान लगाए हुए थे ताकि लगाने में फिर कंफ्यूजन ना हो। ये पहले लगाएंगे और इसी तरह मैं अब इनको भी जोड़ूंगी।
अब फ्रंट साइड की हमने बाजू और गले की एक्स्ट्रा थोड़ी कटिंग की हुई थी, इसलिए हमने पहले इन दोनों को अलहदा से सबसे पहले हम फ्रंट साइड को जोड़ लेंगे, तो उसके बाद हम बैक साइड को जोड़ेंगे। इस तरह हमने इसकी सिलाई लगानी है, दोनों साइडों पे हमने सिलाई लगा लेनी है। इसी ये इस तरह मैंने फ्रंट साइड के आर्म होल को दोनों साइडों से मैंने सिलाई लगा दी है। अब हमने इसी तरह बैक साइड को भी जोड़ना है। ये देखें जी, ये मैंने चारों आर्म होल को सिलाई लगा ली है। ये इस तरह करके मैंने पहले फ्रंट साइड को जोड़ा और बैक साइड को भी जोड़ दिया, और अब इस तरह ये हमारी बहुत बड़ी एक नेक लाइन तैयार हो गई है। इसमें थोड़ी थोड़ी चुन्नी डाल के, तो इसको हमने अपने बैन के मुताबिक जो मैंने कटिंग की है 15 इंच तक हमने इसको तैयार कर लेना है। इस तरह मैंने इसमें अब चुन्नी डाल के तो इसको 15 इंच तक इसको तैयार कर लूंगी। ये मैंने चुन्नी डाल ली है। ये देखें, बाजू को जोड़ने के बाद हमने इसको, ये बड़ी सी नेक लाइन बन गई थी, तो इसको हमने प्रॉपर तरीके से चुन्नी डाल के, ये मैंने डबल सिलाई लगा के तो उस तरह मैंने डाली है। जो मैंने बैन की कटिंग की हुई थी वो हम इस पे लगाएंगे। इसको मैंने पेपर पट्टी को लगा लिया, बैन को गले कपड़े पे लगा लिया। ये देखें, ये इसकी शेप इस तरह आई है, क्योंकि ये हमारा जो बैन है ये पीछे से भी डीप होगा, ये दूसरा बैन नहीं है, ये पीछे से भी डीप होगा, इसलिए हमने इसकी इसी तरह इसकी कटिंग करनी है। अब ये इसके साथ जो मैंने दूसरा हिस्सा भी मैंने लगा लिया है, तो इसकी एक साथ ही हम कटिंग करेंगे। इस तरह हमने इसकी कटिंग कर देनी है, और इस तरह करके ये हमारा जो बैन है वो तैयार हो जाना है। मैंने इसको इस्त्री कर ली है, इसकी जो बाहर वाली साइड को मैंने अच्छी तरह से प्रेस कर दिया है, और अब ये जो चीज होगी इस पे हमने इसके भी सेंटर में कट लगा देना है। ये, और इसके भी सेंटर में कट लगा के इस तरह कट लगा के तो हमने इस पे सिलाई लगा देनी है। ये इसको इस तरह रख के, जिस तरह मैंने इनकी कटिंग की है इसी तरह मैंने रख के तो इसकी अंदर से सिलाई लगा देनी है, इसको सिलाई कर देना है। इस तरह करके हमने बैन को तैयार कर लेना है। ये इस तरह, अब ये मैंने इधर सिलाई लगानी है। ये मैंने सिलाई लगा ली है। ये बैन की अंदर वाली साइड पे मैंने सिलाई लगाई है, और ऊपर वाले जो पेपर पट्टी वाला हिस्सा है उसकी एक साइड को फोल्ड कर लिया है। अब मैंने इधर छोटे छोटे कट लगा लेने हैं। कट लगाने के बाद हम इसको सीधा करके इस्त्री कर लेंगे। ये इस तरह हमने इसको इस्त्री कर लिया। ये देख, अब हमने इसका सेंटर, ये इसका सेंटर मिला लिया, और ये जो मैंने इसकी चुन्नी डाली हैं, आपने इस बात का ख्याल रखना है, ये बाजू का सेंटर बनाना है, सेंटर कट लगा लेना है, और ये जो जोड़ होगा इन दोनों को आपस में मिला लेना है। और इसी तरह इस तरफ से भी बाजू का सेंटर होगा और जोड़ को भी आपस में मिला के तो फिर हमने इनका हाफ बनाना है। और इसी तरह इधर भी हमने इसको हाफ करके, तो जो गले का होगा बैक साइड का सेंटर, उधर से हमने, ये देखें, ये मैंने कट लगा ली है। अब हमने इसको, ये जो मैंने बैन तैयार किया है इसका जो सेंटर कट मैंने लगाया, इधर से हमने बैक साइड से शुरू करना है। तो ये दोनों पट्टियों को लहदा लगा के, पहले बैक साइड की लगा के फिर पेपर पट्टी वाली को जोड़ सकते हैं, और मैं वैसे इसी तरह लगाती हूँ दोनों को। अगर हम बैन फुल तैयार करके तो फिर लगाएं तो वो ज्यादा अच्छा है। बैन और शर्ट का सेंटर कट हमने मिले के, तो इधर से हमने शुरू करनी है सिलाई, ताकि अगर कोई कमी बेशी हो तो वो बाद में निकल जाएगी। और अब इसी तरह मैंने इस तरफ सिलाई लगा देनी है।
ये देखें, ये मैंने सिलाई इस तरफ से कंप्लीट कर ली है। इस तरह मैंने दोनों साइडों से सिलाई लगा ली है, सेंटर से शुरू करके। तो मैंने बैक साइड से शुरू की है, अब दोनों साइडों पे मैंने सिलाई लगा ली है। दोनों साइडों से थोड़ा थोड़ा एक्स्ट्रा हो गया है। अब हमने इसको इस तरह करके, तो जितना हमें चाहिए उतना हमने इसको सिलाई लगा देनी है, इधर इस तरह और इसी तरह दूसरी साइड से। ये देखें जी, सिलाई लगाने के बाद इस तरह मैंने इसको सीधा कर लिया। सीधा करके तो ऐसे अब मैंने ऊपर वाली साइड पे ये सिलाई मुकम्मल कर देनी है, लगा देनी है। सिलाई लगा के तो ये बैन को मुकम्मल कर देना है। देखें जी, ये मैंने बैन को मुकम्मल कर लिया है। ये देखें, मैंने इसी तरह इसको ऊपर वाली सिलाई भी लगा ली है। पहले मैंने नीचे वाली सिलाई लगाई है, फिर ऊपर वाली सिलाई लगा के तो मैंने बैन को मुकम्मल कर लिया है। ये हमारा बैन और फट्टी तैयार हो गई है। अब मेरे तैयार हो गया है बिल्कुल। ये बैक साइड से भी देख सकते हैं और फ्रंट साइड से भी, ठीक है। ये गले का साइज आप अपने हिसाब से कम ज्यादा कर सकते हैं। ये मैंने तकरीबन 15 इंच जो है इसका बैन जो है तैयार रखा था, क्योंकि ये बैन जो है ये सीधी पट्टी नहीं है, ये मैंने पीछे से भी डीप रखा है। ये आम गले की तरह है, लेकिन बैन पट्टी की तरह मैंने इसको लगाया है। तो ये आप अपने साइज के हिसाब से कम ज्यादा कर सकते हो। इसी तरह मैंने बाजू पे भी हल्की हल्की चुने डाल के तो बारीक सा आगे कफ सा बना के तो वो लगा दिया है। तो मैं इसको बंद करूंगी, खोलने वाला नहीं बनाऊंगी। अब मैं इसकी बाजू और फिटिंग की सिलाई लगा के तो इसका जो दामन है ये हमने हल्का सा गोल दामन मैंने बनाया है। अब मैं इसकी बाकी शर्ट की जो है तैयार मुकम्मल करके तो फिर आपको दिखाती हूँ। बाजू की सिलाई और फिटिंग लगा के तो दामन को तैयार करके फिर मैं आपको इसकी फाइनल लुक दिखा दूंगी। देखिए जी, ये मैंने गले को तैयार कर लिया है। इस पे मैंने बटन भी लगा लिए हैं और इस तरह मैंने बाजू की सिलाई लगा के तो ये देखिए कितनी प्यारी बारीक सी चुने डाल के तो एक हल्का फुल्का सा डिजाइन बन गया। और ये फिटिंग की सिलाई लगाने के बाद मैंने दामन को भी, घेरे को भी मोड़ लिया। तो इस तरह ये मैंने अपनी शर्ट जो है इसको कंप्लीट कर ली है। तो उम्मीद है आपको ये जरूर पसंद आएगी। वीडियो को स्किप किए बगैर देखेंगे तो इंशाल्लाह आपकी भी परफेक्ट तैयार हो जाएगी। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए आइडिया के साथ। अल्लाह हाफिज।